गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास फोर्थ का हम लेसन 12 पढ़ रहे हैं, 12 पढ़ रहे हैं और लेसन का नाम है गुड हैबिट्स। गुड यानी अच्छी, हैबिट्स यानी आदतें, अच्छी आदतें। पेज नंबर 4.36 निकाल लीजिए और लेसन को पढ़िए। ऑलवेज हमेशा, रिंस यूर तुम्हारे, माउथ मीन्स मुंह, विथ यानी के साथ, वार्म वाटर, वार्म यानी कि गर्म होता है, वाटर यानी कि पानी। आफ्टर बाद में, ईटिंग खाना, और या ड्रिंकिंग पीना, हॉट गर्म, यानी कि हमेशा कुछ भी गर्म चीज खाने या पीने के बाद गर्म पानी से कुल्ला करना है। कुछ भी खाओ पियो आप तो उसको गर्म पानी से कुल्ला करना है। इफ यदि, यू तुम, वांट चाहते हो, टू डू करना, इट यहाँ विथ के साथ, कोल्ड ठंडा, वाटर पानी, देन जब, वेट इंतजार करो, फॉर के लिए, समटाइम्स कुछ समय के लिए, एंड और देन जब डू इट करते हो। जब आप ठंडे पानी से करना चाहते हो तो कुछ समय के लिए, यानी कि जब ठंडा पानी अगर आप पीते हो, कुछ करते हो तो कुछ समय के लिए आपको क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। बाय डूइंग, और तब यहां दीज यूर टीथ, तुम्हारे दांत, वुड नॉट गेट स्पॉइल, स्पॉइल का अर्थ होता है खराब। तब यहां कीजिए कि ऐसा करने से क्या होगा, आपके दांत है वो खराब नहीं होंगे। अगर आपने गर्म पानी पी लिया और उसके ऊपर ठंडे पानी से कुल्ला कर लिया तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, और अगर गर्म कुछ चीज खाई और ठंडे पानी से कुल्ला कर लिया तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। इसलिए कुछ समय तक आपको इंतजार करना चाहिए। ऑलवेज कीप, ऑलवेज यानी हमेशा, कीप यानी रखना। द इटेबल, इटेबल का अर्थ होता है ढंग से, प्रॉपरली यानी पूरी तरह से, कवर्ड एंड ढककर। खाने की जो चीजें होती है ना, इटेबल यानी खाने की जो चीजें होती है उन सबको ढककर रखना चाहिए। वन शुड, वन शुड कीप, हमें चाहिए। डस्टबिन यानी कि कचरे की जो बाल्टी होती है उसको बोलते हैं डस्टबिन। फॉर के लिए, डिस्पोजल यानी कि जो डिस्पोजल को होते हैं ना, ओ ऑफ गार्बेज, कचरा। हमें कचरा और डिस्पोजल फेंकने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? कचरे की बाल्टी का। गार्बेज कचरा, स्प्रीड, स्प्रीड यानी कि डालने से या रखने से, बाय पुटिंग फैलता है, यानी कि अगर इसको कचरे को अगर आप रखोगे इधर उधर फेंकोगे तो क्या होगा, ये मतलब फैलेगा। हियर यहाँ, एंड देयर यहाँ वहां पर फेंकोगे तो। ऑन द ग्राउंड या ग्राउंड में, विच जो, स्प्रीड फैलता है, डर्ट एवरीवेयर, और हर जगह क्या करता है, गंदगी फैलाता है। अब आप पेज नंबर 4.37 पर आ जाइए। वन शूड, प्रत्येक चाहिए, नॉट नहीं, टेक लेना। शूज, शूज यानी जूते, एवरीवेयर यानी हर जगह, इन यानी कि में, द हाउस यानी घर में। प्रत्येक को मतलब घर में जूते पहनकर नहीं, मतलब हर जगह जूते नहीं ले जाना चाहिए। एट लीस्ट, तब तक, नॉट नहीं, इन द किचन, और किचन में तो बिल्कुल नहीं, यानी कि जूते तो घर में पहनने ही नहीं चाहिए लेकिन किचन में भी नहीं ले जाना चाहिए। इफ यदि, यू यूज, तुम उपयोग करते हो, यूवर हैंड्स, तुम्हारे हाथों का। वाइल जबकि, टेकिंग लेना चाहिए, आप शूज यानी कि जूते। देन जब, वॉश यूवर, धो लेना, तुम्हारे धोना चाहिए, हैंड्स हाथों को, विथ सोप, साबुन से। जब आप आपके जूतों को हाथ लगाओ ना तो क्या करना चाहिए, उनको साबुन से धो लेना चाहिए, मतलब हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा है, जूतों को हाथ लगाया, इसलिए हैंड वॉश करना जरूरी है। वाहिल जबकि, वॉकिंग चल रहे हैं, यूवर साइड एक तरफ, शुड बी ऑन यूवर पार्ट, आप जब एक तरफ चल रहे हो तो आपकी नजर एक तरफ ही होना चाहिए। द नेक, गर्दन, शुड बी केप्ट स्ट्रेट, सीधी होना चाहिए, है ना। आपकी जो गर्दन है, नेक यानी गर्दन होता है, वो भी सीधी होना चाहिए। बट लेकिन, टू वॉक चलना, अरेंजली, अरेंजलिटी यानी कि घमंड से, एंड और बाय पुटिंग रखना चाहिए, वन हैंड एक दूसरे का, ऑन द अदर्स ने एक दूसरे की गर्दन, वेस्ट कमर, और या हैंड हाथ, और या इवन शोल्डर
शोल्डर यानी कंधा इज नॉट ए गुड हैबिट, कंधे पर हाथ रखना ये बुरी आदत है, और आपको एक दूसरे का हाथ पकड़कर या उसकी कमर पकड़कर या गर्दन पे हाथ रखकर चलना एक बहुत गंदी आदत है। जो बच्चे करते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं रास्ते में, कमर पे हाथ रख लेते हैं, तो ये सब क्या चीजें हैं, गंदी आदतें। इनको आपको नेग्लेक्ट यानी कि नकारना चाहिए, ये आदतें हमें नहीं करना चाहिए। अब आप इधर आ जाइए। वेन यूर आप चाहें, वेन यूर जब चाहें, यू यानी कि आप, स्टे यानी कि रहे, यानी कि स्टे न कर रहना, जब आप चाहे घर में रहे, इन ए हाउस घर में, आर या आउटसाइड बाहर, जब आप चाहे घर में रहे या बाहर रहे। क्लीन लाइनेस, क्लीन लाइनेस होता है सफाई, आप दैट प्लेस उस स्थान की शुड चाहिए, बी केप्ट रखना, इट माइंड ध्यान में, उस स्थान की हमें सफाई को ध्यान में रखना चाहिए जहां पर आप रहे, घर के बाहर हो या घर के अंदर, यानी कि आपका घर हो या आप कहीं और रह रहे हो पड़ोस में या कहीं पर भी, तो उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आपका विद्यालय क्यों ना हो, आपके विद्यालय का क्लासरूम क्यों ना हो, उस क्लासरूम की भी आपको सफाई करना चाहिए। वन शुड प्रत्येक को चाहिए, वन शुड ऑलवेज प्रत्येक को चाहिए, रिस्पेक्टेड आदर करना, वंस एल्डर्स बड़ों का, प्रत्येक को क्या चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनका आदर करना चाहिए। वेन यूर जब कभी, सम कुछ, गेस्ट यानी कि मेहमान कम से आने आते हैं, टू यूर तुम्हारे हाउस घर, जब कभी कुछ मेहमान तुम्हारे घर आते हैं, आफ्टर बाद में, हिम हर उनसे या उनके, एक गिलास पानी ऑफ वाटर ने एक गिलास पानी फर्स्ट पहले, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आए तो आपको सबसे पहले उनके लिए एक गिलास पानी ले जाना चाहिए। देन जब आस्क पूछना चाहिए, हिम उनसे, टू टेक लीजिए टी, उनसे भी चाय के लिए पूछना चाहिए, पूछना क्या वैसे तो ले जाना चाहिए, कॉफी या कॉफी के लिए या कोल्ड ड्रिंक या ठंडी कॉफी के लिए पूछना चाहिए, और सम ईटेबल और कुछ खाने के लिए पूछना चाहिए, उनसे पूछ लो कि आपको खाना खाना है या पहले चाय नाश्ता ला दूं, तो आपके घर जो भी मेहमान आए ना उनसे ऐसा पूछ लेना चाहिए आपको। उसके बाद आपका ये लेसन पूरा हो गया है, लेकिन ये लेसन किस पर था, आपकी अच्छी अच्छी आदतों के लिए था कि आपकी कौन सी अच्छी आदत है और कौन सी गंदी आदतें हैं। अब आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप टिक द करेक्ट। ऑलवेज हमेशा, रिंस यूर माउथ विथ, हमेशा क्या करना चाहिए हमें, माउथ के अंदर वार्म वाटर, गर्म पानी, यानी कि जो ए वाला है ये करेक्ट कर लीजिए। ऑलवेज कीप द ईटेबल प्रॉपर्ली, यानी कि हमें खाने की वस्तुओं को क्या करना चाहिए, तो हमें कवर्ड यानी कि उनको ढककर रखना चाहिए, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वन शुड प्रत्येक को चाहिए, कीप ए रखना, फॉर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, डिस्पोजल को कहाँ, कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, तो सी वाला आपका करेक्ट है। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए। बाय डूइंग दीज यूर टीथ, ये टीथ यहाँ पर है और मैंने यहाँ लिख दिया TWTH, वुड नॉट गेट स्पॉइल, यानी कि आपके दांत खराब नहीं होंगे आपको अगर आप रोजाना मंजन करेंगे तो। ऑलवेज यूज वार्म वाटर टू रिंस यूर माउथ, तो माउथ MOUTH और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा है ऑलवेज कीप, KEEP कीप द ईटेबल कवर्ड, तो ये आपका कीप यहाँ पर है। और चौथा है वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्टेड वंस एल्डर, तो ये रिस्पेक्टेड यहाँ है, यानी कि आपको 3, 4, 1, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद आपकी कुछ अच्छी आदतें हैं जो यहाँ पर लिख दी है और कुछ बुरी आदतें हैं जो यहाँ पर लिख दी है, तो दोनों को मैं इसके फोटो आपको खींचकर भेज दूंगी, आप ये कर लीजिएगा और आपका लेसन यही फिनिश होता है। और अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।